प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्यपत्रक 33 को कर रहे हैं। यह कार्यपत्रक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय आपका है हिंदी। रचनात्मक लेखन अर्थात हम रचनात्मक लेख को कैसे लिख सकते हैं, इसमें आपको ये सब बताया जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ कि हम रचनात्मक लेख को कैसे लिखेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, इस सप्ताह में एक महत्वपूर्ण दिवस आया 14 सितंबर, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। इसे रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करना है, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से। अब इस दिवस पे एक अनुच्छेद लिखें। आपको अनुच्छेद लिखना है। इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत इस कार्यपत्रक में भी छिपे हुए हैं। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। आप उन्हें अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए सामग्री लिखी हुई तैयार कर दी है, तो आपको केवल समझना है और वीडियो को पॉज करना है, उसको लिखना है। देखो, इन्होंने संकेत क्या दिया है, जैसे आप इसमें निबंध लेखन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, काव्य गोष्ठी कर सकते हैं, श्रुत लेखन प्रतियोगिता कर सकते हैं, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह आदि पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सन 1949 में इस दिन यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है कि ये हिंदी दिवस हम मनाएंगे। अच्छा, जानते हैं कि हमें किस प्रकार से लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको केवल दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आप अपनी स्वेच्छा से इसमें अन्य कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आइए जानते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है संपूर्ण भारतवर्ष में। और हिंदी, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि विश्व की बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा की सुंदरता और समृद्ध अतीत की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से इस भाषा के महत्व को याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि मेरे लाडलो, आज हम इस भाषा को भूलते जा रहे हैं। सब अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं, और यही कारण है कि देश भर के अधिकांश स्कूलों में और अन्य शैक्षणिक संस्थान इस दिवस को मनाने का विशेष प्रबंध करते हैं। और इसी कारण से हमें आज हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है कि आज हम हिंदी जब हम बोलते हैं कहीं पर, हम सोचते हैं शायद हम अपने आप को हीन भावना से महसूस कर लेते कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, सामने वाला आंग्ल भाषा का प्रयोग कर रहा है। नहीं नहीं, हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश की भाषा है हिंदी, और हिंदी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। अर्थात आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को। किसने अपनाया? संविधान सभा ने। और हिंदी किस लिपि में लिखी गई है मेरे लाडलो? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने निर्णय की मंजूरी दी और यह प्रभावी हो गया। अर्थात प्रभावी कब से हुआ ये? 26 जनवरी 1950 को। और 1953 से लेकर के आज 2020 तक हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को।
और हमारे देश में जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 14 सितंबर को। और हिंदी दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे वाद विवाद, गोष्ठी, हिंदी सप्ताह, हिंदी पुरस्कार समारोह, श्रुत लेखन प्रतियोगिता इत्यादि कार्यक्रम। देश की राजधानी दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित होता है। इस कार्यक्रम को आनंदित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध हस्तियों को बुलाया जाता है। हिंदी लेखन, कवि और हिंदी साहित्य के उत्साही लोग यहाँ आयोजित गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वालों को अनपढ़ और गंवार समझा जाता है। ऐसा नहीं है मेरे लाडलो, गंवार नहीं समझा जाना चाहिए। हमें अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस देश के निवासी हैं, हम उस भारत देश के निवासी हैं जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं और समझते हैं, और विश्व की जो तीसरे नंबर की भाषा है। यह सही नहीं है। हम अपने देश में ही अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं। इस गुलामी मानसिकता से हमें बाहर आना है। हम अपनी हिंदी भाषा को मान सम्मान नहीं दे पा रहे जो भारत और देश की भाषा के प्रति हर देशवासियों की नज़र में होना चाहिए। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति में निहित है। हर भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए। हिंदी दिवस समारोह हमें हिंदी भाषा के महत्व को प्रेरित करता है। अतः हम सभी को मातृभाषा और अपनी राजभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। तो मेरे लाडलो, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को आप अपने मित्रों तक पहुंचा दें और शेयर ज़रूर कर दें। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। जय हिंद, जय भारत।